हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन। मिश्र धातु निगम लिमिटेड जो हैदराबाद में है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। मोस्टली हम उसको मिधानी नाम से जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसमें कुछ वैकेंसीज निकली है फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। तो ये पूरा नोटिफिकेशन आपसे मैं शेयर करूंगा ये वीडियो में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बहुत सारी अलग अलग पोस्ट है, कुछ असिस्टेंट की है, कुछ इंस्पेक्टर जूनियर इंस्पेक्टर की है, कुछ एसओटी तो कुछ जेओटी की पोस्ट है। तो सारी चीज़ आपको मैं शेयर करूंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन क्राइटेरिया, तो पूरा वीडियो अच्छे से देखिए। आप जो भी पोस्ट के लिए एलिजिबल है आप अप्लाई करो। तो इसका जो सबसे पहले तो इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है रिक्रूटमेंट का। ये है उसका नोटिफिकेशन कंप्लीट। ओके, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दे दिया है मैंने आपको, आप जाके चेक कर सकते हो इन डिटेल। बाकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक है ये है, आपको यहाँ पे फिलअप करना है आपका डेटा। ये भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन से पोस्ट के लिए ये वैकेंसीज निकली है। तो एसओटी के लिए वैकेंसीज है कुछ, जो सीनियर ऑपरेटर ट्रेनी है। मैकेनिकल के लिए एक, बाकी आप अपने कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे चेक कर लेना। पिकलिंग के लिए 3, बाद में लैब टेक्नीशियन 2, एनडीटी जो टेस्टिंग का है उसके लिए 6 वैकेंसी, एमएलटी ये लैब टेक्नीशियन की ही वैकेंसी है, इसमें एक है, सिविल का 2। उसके बाद में रोलर फर्नेस ऑपरेटर की एक वैकेंसी, कोल्ड लेवलर ऑपरेटर की हॉट या कोल्ड या उसमें एक, जूनियर असिस्टेंट 10, जूनियर सिक्योरिटी इंस्पेक्टर की 6। बाकी इन डिटेल आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मैं आपको बता देता हूँ। बाद में जेओटी की जो पोस्ट है वहाँ पे कटिंग मशीन फिटर का जो है एक, इलेक्ट्रिकल के लिए 6, टर्नर के लिए 2, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस के लिए 3, फिटर के लिए 7, यस डिजाइन मैकेनिक के लिए एक, ऑटो इलेक्ट्रिशियन के लिए एक, एनडीटी ऑपरेटर अगेन टेस्टिंग जो ऑपरेटर है उसके लिए 4, क्रेन ऑपरेटर एक, और लेडल मैन और ऑपरेटर के लिए रिस्पेक्टिवली एक वैकेंसी, चार्ज ऑपरेटर के लिए एक, और रिफ्रैक्टरी मैसन के लिए 2 वैकेंसीज है। ओके, तो बाकी आपकी कैटेगरी के हिसाब से आप एक बार यहाँ पे चेक कर लेना। ओके, और एज क्राइटेरिया जो है एसओटी और जो टॉप 10 पोस्ट है इसके लिए 35 है। उसके बाद में जो जूनियर वाली पोस्ट है उसमें 30 है। और बाकी आपका जो रिफ्रैक्टरी जो आपका मेसन की वैकेंसी है उसके लिए 35 है। बाकी आपका जो एज क्राइटेरिया है इसमें आपका रिलैक्सेशन मिलेगा ओबीसी और एससी एसटी कैंडिडेट्स को। यहाँ पे सीटीसी पर एनएम उन्होंने दिया है 4.7, यहाँ पे 4.3 और यहाँ पे 4.1। ओके, तो यस, सीटीसी इंक्लूड्स द बेसिक पे, डीए, एचआरए, पर्क एंड अलाउंसेस। तो ये परमानेंट पोस्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट। ओके, सो अभी हम देखते हैं इन डिटेल जो पहला पोस्ट है सीनियर ऑपरेटिव एसओटी का, जो मैकेनिकल के लिए है। ओके, 60% आपके डिप्लोमा में चाहिए, 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद पोस्ट क्वालिफिकेशन डिप्लोमा के बाद अगेन पिकलिंग के लिए आपका केमिकल में चाहिए, सॉरी, उसमें भी उसके बाद आपका 2 साल का एक्सपीरियंस। उसके बाद में लैब टेक्नीशियन एसओटी जो था उसमें 60% डिप्लोमा में आपको मेटालर्जी अगर आपका हुआ है तो आप एलिजिबल हो, या फिर बीएससी केमिस्ट्री फिजिक्स हो तो भी आप एलिजिबल हो, लेकिन आपका 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद में एनडीटी ऑपरेटर जो मैंने टेस्टिंग का बोला, तो यस, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की ये पोस्ट है लेवल 2 की, 60% आपको मार्क्स चाहिए। ओके, बीएससी या फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग विद द एनडीटी सर्टिफिकेशंस। ओके, तो आपका जो यूटी पीटी ये सारे टेस्टिंग के अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, आरटी रेडियोग्राफी या फिर मैग्नेटिक पार्टिकल एमपीटी, तो आप एलिजिबल हो। उसके बाद में 2 साल का एक्सपीरियंस आपका चाहिए इन यूटी पीटी एमपीटी और आरटी पे भी आपने टेस्टिंग किया हुआ। ओके, उसके बाद में जो एम एल टी की जो लैब टेक्नीशियन की मेटलर्ग्राफी की जो वैकेंसी है, टेस्ट लैब टेक्नीशियन की, उसमें आपका 60% मेटलर्जी में अगर डिप्लोमा हुआ है विद 60%, देन यू कैन अप्लाई विद 2 इयर्स आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाद में सिविल की जो है सेम, डिप्लोमा इन सिविल, 2 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट एरिया। उसके बाद में जो वॉकिंग एंड रोलर हेल्थ फर्नेस ऑपरेटर की जो वैकेंसी, उसके लिए आपका डिप्लोमा इन मेटालर्जी मैकेनिकल या फिर उसमें 4 साल का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे चाहिए। उसके बाद में हॉट और कोल्ड लेवलर ऑपरेटर की एक वैकेंसी है, डिप्लोमा मेटालर्जी या फिर मैकेनिकल में, और आपका 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद में अभी हम चलते हैं जूनियर असिस्टेंट पोस्ट की ओर। ये अभी नॉन टेक्निकल पोस्ट है, ग्रेजुएशन। ओके, आपका एक्सेप्ट प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मेडिसिन। ओके, याद रखना। तो ग्रेजुएशन आपका विथ सर्टिफिकेट कोर्स इन द पीसी ऑपरेशन फ्रॉम द रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, डिग्री हैविंग कंप्यूटर वन ऑफ द सब्जेक्ट शुड बी देयर, और 2 साल का एक्सपीरियंस आपको रिलेवेंट एरिया में चाहिए। पास इन अ टाइप राइटिंग हायर इज प्रिफरेबल। ओके, अगर आपका है तो आपको प्रिफर किया जाएगा, बाकी आपका सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, लेकिन एक्सेप्ट द
इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और मेडिसिन कोर्सेज। ओके, उसके बाद में जूनियर सिक्योरिटी इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है, यहाँ पे ग्रेजुएट बीए, बीकॉम, बीएससी विद 2 इयर्स एक्सपीरियंस। ओके, इसमें आपका एलएमवी या फिर एचएमवी का आपका लाइसेंस चाहिए। एक्सपीरियंस इन पीएसयू या फिर लार्ज इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री विल बी प्रीफर। ओके, बाद में जेओटी, जो अभी हम एसओटी देखे, बाद में कुछ ग्रेजुएशन के पोस्ट देखे, अभी जेओटी की जो पोस्ट है यहाँ पे आपका चाहिए आईटीआई। तो अगर फिटर है तो आपका फिटर में ट्रेड में आपका होना चाहिए। ओके, 7 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, याद रखना ये परमानेंट पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल के लिए अगेन आपका आईटीआई, एसएससी प्लस आईटीआई अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है, ओके, इन द मैकेनिकल और द मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट या फिर स्टील इंडस्ट्री में तो प्रिफर किया जाएगा। उसके बाद में टर्नर का आईटीआई अगर आपका उसमें ट्रेड में हुआ है विद 2 इयर्स एक्सपीरियंस। उसके बाद में फिटर का अगेन सेम 2 ईयर एक्सपीरियंस। अगेन फिटर का अगेन यहाँ पे दिया है। ओके, जो फिटर की वैकेंसी तो अच्छी खासी वैकेंसीज है फिटर की भी ट्रेड के हिसाब से। डीजल मैकेनिकल का अगर आपका मैकेनिक का अगर ट्रेड है और प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस, यू कैन अप्लाई इजीली। उसके बाद में जो ऑटो इलेक्ट्रीशियन है, सॉरी, वहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस एंड यू आर एलिजिबल। बाद में एनडीटी ऑपरेटर, जो टेस्टिंग ऑपरेटर जो हम बोलते हैं, जो ऑलरेडी हमने देख चुके हैं, उसकी जो एक एसओटी में भी पोस्ट थी, यहाँ पे भी आपका 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए अगर आपका आईटीआई हुआ है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। ओके, सर्टिफिकेशन इन आपका, बाकी ये सारी सर्टिफिकेशन में अगर आपका टेस्टिंग में अगर आपका हुआ है तो आपको प्रीफर किया जाएगा। क्रेन ऑपरेटर एसएससी पास होना चाहिए, मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस पोस्ट क्वालिफिकेशन। ओके, शुड हैव एक्सपीरियंस ऑन मिनिमम 30 टन ओवरहेड क्रेन ऑपरेटर आपने किया चाहिए, और स्टील प्लांट में तो बहुत ही अच्छी बात है। बाद में लेडल मैन का जो है आपका एसएससी विथ 4 ईयर एक्सपीरियंस, आपके यहाँ पे 20 टन और अबव कैपेसिटी का आपने ऑपरेशन किया चाहिए, और वो भी स्टील प्लांट में तो प्रीफर करेंगे आपको। बाद में हाइड्रोलिक प्रेस फॉर बैलिस्टिक पैनल मोल्डिंग, इसमें भी एसएससी प्लस 4 साल का एक्सपीरियंस, और अगर आपका स्टील में है तो बहुत अच्छी, या फिर एसएससी और प्लस आपका एनी टेक्निकल ट्रेड में अगर आईटीआई हुआ है प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस है, और आपने अगर एक्सपीरियंस ऑपरेशन ऑफ बैलिस्टिक पैनल मोल्डिंग फ्रेस और एनी अदर अगर आपका इसी रिलेवेंट है तो आप अप्लाई कर सकते हो। चार्ज ऑपरेटर की एक वैकेंसी, एसएससी पास विद द मिनिमम 2 इयर्स रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस फॉर शॉप या फिर हॉट रोलिंग मॉल्स, ये सारे एरियाज में। ओके, उसके बाद में जो लास्ट पोस्ट है रिफ्रैक्टरी मैसन की, उसमें एसएससी प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस। ओके, रिफ्रैक्टरी वर्क इन एनी स्टील इंडस्ट्री। ओके, तो ये बहुत सारी पोस्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको सारे पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस एटलीस्ट 2 साल का चाहिए मिनिमम, और बाकी आप अपने जो पोस्ट को अप्लाई करोगे उसके हिसाब से आप एक बार चेक कर लेना। ओके, उसके बाद लेकिन परमानेंट पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है। उसके बाद में सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा होगा, 15 मार्क्स का आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को दिया जाएगा, 15 मार्क्स आपको एक्सपीरियंस को दिया जाएगा, लेकिन हर एक को 10 मार्क्स मिलना तय है, क्योंकि अगर आपका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो आपको यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया है 10 मार्क्स फॉर द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, 2 मार्क्स फॉर एवरी एडिशनल जो भी क्वालिफिकेशन रहेगा, मैक्सिमम ऑफ 15 मार्क्स वो लोग डिसाइड करेंगे। बाद में एक्सपीरियंस का भी सेम है, 10 मार्क्स फॉर द मिनिमम एक्सपीरियंस, जहाँ पे 2 साल 4 साल जैसा लिखा है, और 2 मार्क्स आपका बढ़ते जाएगा जैसे आपका एडिशनल एक्सपीरियंस होगा। उसके बाद में रिटर्न टेस्ट 70 मार्क्स। ओके, ट्रेड टेस्ट होगा जो पास और फेल में होता है, जो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर में होता है, बाकी आपका रिटर्न टेस्ट पे आपका सिलेक्शन होगा, और टोटल आपका ये भी ऐड किया जाएगा कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस में आपके टोटल कितने मार्क्स होते हैं। सो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन द इनिशियल स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन विल बी कॉल्ड फॉर रिटर्न टेस्ट। तो जैसे आप अप्लाई करोगे, आप शॉर्ट लिस्टिंग मतलब वो लोग स्क्रीनिंग करेंगे कि आपका एक्सपीरियंस सही है या फिर क्या है वो पोस्ट के लिए, फिर आपको रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। कैंडिडेट्स क्वालिफाइड शॉर्ट लिस्टेड इन द रिटर्न टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर द ट्रेड टेस्ट या फिर प्रैक्टिकल टेस्ट। तो जहाँ पे भी जो पोस्ट के लिए ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट या प्रैक्टिकल टेस्ट आपको देना है, आपको आना पड़ेगा। ओके, रिटर्न टेस्ट के बाद डेट टाइम वेन्यू ऑफ द रिटर्न प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट विल बी आपको मिल जाएगा, जो भी वेबसाइट पे आएगा। मैं आपको यहाँ पे भी प्रोवाइड कर दूंगा जैसे ही कुछ अपडेट आएगा ऑफिशियली ये चैनल पे, सब्सक्राइब करो उसके लिए। उसके बाद में कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द सर्टिफिकेट, जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस मोस्टली क्योंकि वो भी जरूरी है, क्वालिफिकेशन एज क्राइटेरिया के हिसाब से, और आपका अगर कास्ट में तो कास्ट सर्टिफिकेट वैलिडिटी।
ओके, उसके बाद में इसका जो कट ऑफ डेट है बाकी सब पैरामीटर्स का वो 4/9 है। ये याद रखना, एज वगैरह सारे, एक्सपीरियंस या फिर क्वालिफिकेशन, उससे पहले आपके 2 साल या फिर 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर एज क्राइटेरिया भी उस पर डिपेंड है। लास्ट डेट इसका 18 है, 18 तारीख तक। ऑलरेडी मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया, आप जाके अप्लाई कर सकते हो। 18 तारीख लास्ट है। appearance for the shortlisted candidate for the written test drug test is provisional and it does not entitle them any claim for the post। ओके, ये भी चीज़ याद रखना। लेकिन आपको कोई इंटरव्यू नहीं देना है इसमें, तो आपको सिर्फ आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस प्लस आपका रिटर्न टेस्ट, इसी पे डिपेंड रहना पड़ेगा फॉर द कंप्लीट सिलेक्शन। ओके, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे मैंने आपको बता दिया है। बाकी SC ST OBC कैंडिडेट्स को एज रिलैक्सेशन है, और जो परसेंटेज में भी रिलैक्सेशन है। ओके, उसके बाद में हाउ टू अप्लाई मैंने ऑलरेडी लिंक शेयर कर दी है। ओके, कैंडिडेट्स को 100 रुपीज़ पे करनी है फॉर एप्लीकेशन फ़ी। SC ST या फिर PWD ESM के लिए कोई भी फीस नहीं है। और एक चीज़ और, आपको कोई भी हार्ड कॉपी यहाँ पे सेंड नहीं करना है, आपको सब अप्लाई ऑनलाइन ही करना है। ओके, तो ये सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, जो जो था। तो यस, जो भी एलिजिबल है अप्लाई करो, या फिर आपके दोस्त एलिजिबल है उनके साथ शेयर करो। ओके, बहुत अच्छी कंपनी है और परमानेंट पोस्ट है। और यस, ऑल द बेस्ट, सब्सक्राइब करो चैनल को, जो भी नया अपडेट आएगा ये रिक्रूटमेंट से रिलेटेड आपको मिल जाएगा। कोई अगर क्वेरी आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल द एग्जामिनेशन।